अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ मुख्तलिफ़ कैंडिडेट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे सेंड करा है कि किस तरह कौन से एमसीक्यूज़ कितने आए, उसमें क्या क्या एमसीक्यूज़ की टाइप्स थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ मैंने वर्बल को और नॉन वर्बल को डिस्कस नहीं करा। नॉन वर्बल कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। आपको एक मैं वेबसाइट बता देता हूँ, आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ के 3-4 टेस्ट जो हैं वो आप अगर अटैम्प्ट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो वर्बल नॉन वर्बल होंगे वो किस तरीके के आ रहे हैं। तो वहाँ जाएं, आप 2-3 टेस्ट दे दें तो आपकी नॉन वर्बल की तैयारी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। GoTest.pk वेबसाइट का नाम है। वहाँ आपको बहुत सारे नॉन वर्बल की टाइप्स मिल जाएंगी, वो आप दें तो आपकी नॉन वर्बल की तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो वो तो आपका 100% क्लियर है। अगर वहाँ के आप 3-4 टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, 25-25 एक टेस्ट में एमसीक्यूज़ होते हैं, तो ये पार्ट तो आपका बेहतरीन निकल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल से हट के वर्बल की, तो वर्बल में जो बेसिकली टाइप के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो किस टाइप्स के आ रहे हैं, वो 4 टाइप के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। 84 क्वेश्चंस करने थे, 30 मिनट का टाइम था। तो जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, वैसे तो 6-7 उसमें टाइप्स आई थी, ज़्यादा नहीं थी। सबसे पहली टाइप ये है कि अगर आज एक मंथ चल रहा है, सही है, और अगर आज चौथा दिन है तो आज फ्राइडे, तो 21वें दिन कौन सा दिन होगा, तो ये दिमाग में ही कैलकुलेट करना है और आपको इसका आंसर वहाँ लगाना है। आपको पेंसिल और पेन या पेपर इस तरह की कोई भी मटेरियल आपको अलाउ नहीं होगा, तो ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें ना लेके जाएं। कुछ लड़कों ने बताया कि उनसे छीन के उनको बाहर निकाल दिया था, जो इस तरह की चीज़ें लेके क्लास यानी कि जहाँ टेस्ट हो रहा था वहाँ दे रहे थे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा एहतियात करिएगा। बाकी जो सेकंड टाइप के एमसीक्यूज़ थे वो कुछ इस तरीके के थे कि अगर 1 लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है 4, फिर 5 और फिर लिखा हुआ है 7 और 8, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अगर हम देखें 1 और 4 को प्लस करें तो 5 बनेगा, और 7 और 8 को प्लस करेंगे तो 15 आंसर आएगा। तो ये नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो ये नंबर सीरीज़ के जो आपको कहलाते हैं, बेसिकली नंबर सीरीज़ के एमसीक्यूज़ थे जो कि आ रहे थे। तो अगर आप इस चीज़ को देख लेंगे तो वर्बल भी आपका बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। और अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूँ तो उसमें एज रिलेशन टाइप के चांसेस आते हैं कि अगर मेरी बहन मुझसे 2 बड़ी है और मेरा भाई जो है मुझसे 4 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी। इस तरीके कुछ एमसीक्यूज़ थे एज रिलेशन टाइप के। तो इस तरीके के थोड़े सा आप एमसीक्यू देख लिएगा। बाकी जो थे वो मिक्सअप थे, कोड जिस तरह एक वर्ड को कोड दिया हुआ है और फिर उसी वर्ड में से कुछ शॉर्ट फॉर्म करके पूछा हुआ है इसका कोड क्या होगा। जैसे एस को उन्होंने कोड दे दिया 1 और वाई को दे दिया 2, तो इस तरह वाई एस का कोड क्या होगा। तो थोड़े बहुत ज़रा इसके कोडेड वाले एमसीक्यू देख लिएगा। बाकी कुछ इस तरह के थे मैं कि एक बंदा वेस्ट की तरफ जा रहा है और उसने वेस्ट में वो 5 किलोमीटर चला, और फिर उसने नॉर्थ में टर्न लिया है और नॉर्थ में वो 3-4 किलोमीटर चला है, और फिर उसके ने साउथ में टर्न लिया और साउथ में 3 किलोमीटर चला, तो उसने हाउ कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग में डालना है कि अगर वो वेस्ट में चल रहा है और ईस्ट में आएगा, तो वेस्ट में अगर वो 4 किलोमीटर चला और वो वेस्ट ईस्ट की तरफ मुड़ के 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो वो 4 किलोमीटर माइनस भी तो कर रहा है, क्योंकि वो ईस्ट में अगर जाएगा तो वापसी आके बैक जा रहा है। तो उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर करा वो तो 1 किलोमीटर करा फिर तो इस तरीके का भी थोड़े से एमसीक्यूज थे कि वो कितनी दूर उस लोकेशन से पहुंचा, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो थोड़े बहुत इस तरह के एमसीक्यूज देख लिएगा तो आपका ये पार्ट तो बेहतरीन निकल जाएगा। बाकी इसकी तरफ आते हैं, तो अब ये देख लें मुतज़िन किसको कहते हैं। सूरह फल्क एंड सूरह नास, पाकिस्तान डिफेंस मिलिट्री, परवेज़ खटक, इस तरह के कुछ एमसीक्यूज़ थे। जबील नूर माउंटेन कहाँ है? मक्का में। फातिमा जिन्ना प्रोफेशन डेंटिस्ट, 90% ऑफ 90 क्या होगा? हाउ मैनी कॉपीज़ गैदर ऑफ कुरान इन ईरा ऑफ हज़रत उस्मान। नंगा पर्बत हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। 9th वैन कायदे अज़म लेफ्ट कांग्रेस कब? वो हैंडल रिवर्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एवरी वन क्या है प्रोनाउन?
नाउन। स्कूल के क्या कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, स्कूल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है। अच्छा, ये सब लोगों ने मुझे यानी कि लिख के भेजा हुआ है कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आए थे। तो ये अगर ये आप पढ़ लेंगे और देख लेंगे किस किस नेचर के एमसीक्यूज़ हैं, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह के 3-4 एक्सपीरियंस को एक वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, तो आप ये देख लें। आपकी हेल्प की शुक्रिया भाई, वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो आपने बताई। और अच्छा, ये लोगों ने लिख के भेजा और हैं प्रोपोजिशन भी बहुत थी। अब ये कोई दूसरे कैंडिडेट आ गए हैं, मोहम्मद अकील इनका नाम है। और मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन वर्बल नॉन वर्बल इजी थे, एकेडमिक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, बट आपके नोट्स से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। सम ऑफ टाइम विच आई रिमेंबर आर ऑल्सो as follows: सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस, वाई वी बॉयल मिल्क, वाई पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू स्कूल। अच्छा, ये जो देखें आप 90% ऑफ 90% ये एम रिपीट हुआ है। ये किसी और ने मुझे भेजा है, तो इस तरीके का सीन ही रिपीट हो रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफ विच कंट्री, एंटोनियम ऑफ मोडेस्ट्री। इफ़ अ ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर 1 आवर एंड 40 मिनट्स, हाउ कवर, वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना करेगी 12 मिनट में। तो इस तरीके का एमसीक्यूज़ है यहाँ। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो इन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मंथ फर्स्ट डे जो है मंथ का उसको मंडे है, तो 15वें दिन क्या होगा। तो ये एमसीक्यूज़ तो भाई वर्बल के लिए आप लाजमी करके जाएं, क्योंकि ये वर्बल में तो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। बाकी आप देख लें और भी। वाई पेरेंट्स सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल, बाय वी बॉयल मिल्की वाला भी दोबारा रिपीट हुआ, देखें। इफ़ वी अरेंज वर्ड मैनेजमेंट, अच्छा ये देखें कोड वाला आ गया। मैनेजमेंट का जो कोड है, थर्ड लेटर आंसर जी। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी व्हाट विल थर्ड लेटर। तो इसको अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो क्या होगा। ब्यूटी, अरेंज दिस वर्ड एंड टेक द लास्ट अल्फ़ाबेट। ब्यूटी, अच्छा ब्यूटी को अरेंज करके बनाना है, तो इसका वर्ड क्या बनेगा। 90 ऑफ 90% इज़ 81। बैलून पास कनेक्ट बलूचिस्तान विद बोलन पास, साउथ एशिया। हाउ मैनी साइड्स ऑफ प्रिज्म। सेकंड गजवा बदर, अरेंज वर्ड पोलैंड, ये अरेंज करने वाला। हाउ मैनी मंथ इन ईयर हैविंग 31 डेज, कितने होते हैं। ये कॉमन सेंस का है। अच्छा, आप सोचेंगे कि भाई 6 या 7 होते हैं, नहीं भाई, सारे जो 6 या 7 आप गिन लिएगा वहाँ बैठ के, कि जैसे जनवरी के बाद फरवरी तो 28 का होता है, फिर मार्च, इस तरह। और ऐसे ही एक और आया था, वो एक ने मुझे बताया था कि उसमें ये पूछा हुआ था कि कितने ऐसे मंथ होते हैं जिसमें 28 डेज़ होते हैं। तो भाई 28 डेज़ तो सब में ही होते हैं, सिर्फ फरवरी के अलावा। तो कुछ बोल रहे थे कि वहाँ लिखा हुआ था फरवरी में, और कुछ कह रहे थे ऑल ऑफ देम भी ऑप्शन था फरवरी, और इसमें ये भी लिखा हुआ था जून। तो ये फरवरी वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। ऑल ऑफ देम उसका आंसर था। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट आई एम यू। कि अगर मेरी अम्मी तुम्हारी बहन है तो तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या लगते हो, तुम मेरे मामू लगते हो। बट कैन सी एंड स्नैक कैन हेयर। अली इज 6 ईयर ओल्ड, ये एज रिलेशन वाले जो मैंने आपको बताया एमसीक्यूज, वो इस तरह के कि अली इज 6 ईयर ओल्ड, हिज सिस्टर इज 3 टाइम ओल्डर देन अली। वैन अली विल 12, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर। तो इस तरीके के एमसीक्यूज थे एज रिलेशन वाले, ये थोड़े सा आप देख लीजिएगा। हाउ मैनी सीट्स ऑफ बलूचिस्तान इन नेशनल असेंबली। हाउ मैनी कंट्रीज इज कॉमन वर्ल्ड। अच्छा, ये कोई दूसरे आ गए, वक्कास कुरैशी, इनका भी क्लियर हो गया इनिशियल। तो इन्होंने अपना बताया वर्बल आर थ्रो एंड नॉन वर्बल आर टू ईजी, एकेडमिक्स वाज नॉर्मल एंड इवन सम ऑफ द MCQs that I don't remember were not even from any past questions। अच्छा भाई 90 ऑफ 90%, ये देखें रिपीट हो रहा है। ये वाले 2+2 डिवाइड बाई 2, ये भी रिपीट हुआ है। फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिंदू कश। अच्छा, लेटेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, हज़रत उस्मान। US सेक्रेटरी जनरल मीटिंग विद मेंबर ऑफ कंट्री, प्रपोजिशन ऑफ 5-6 थी। वाई पेरेंट्स एंड चाइल्ड टू स्कूल, क्यों भाई।
1/10 of 120, 1/3 of 90, टोटल स्टूडेंट 1500 हैं और 1200 प्रेजेंट। परसेंटेज क्या है इनकी भाई इनकी 500 340 प्रेजेंट है, तो परसेंटेज क्या है ये परसेंटेज आप निकाल लिएगा। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और जो इंफॉर्मेशन हो मेडिकल फिज़िकल अबाउट टू होल प्रोसीजर ऑफ PMA, so contact me in comment. I reply your comment. So good luck for your